हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंत्रा पाठशाला में। और मैं हूं जितेंद्र कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा था इस चैनल पे मैथ, एडवांस मैथ। तो एडवांस मैथ में जो हमारा टॉपिक था बच्चों वो था नंबर सिस्टम। क्या था? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था और उसमें 7 क्लास हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हमारी जो क्लास है नंबर सिस्टम से रिलेटेड, उसमें एक टॉपिक और है। क्या बच्चों? रिमाइंडर थ्योरम। वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम मैं आपको बताऊं कि हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन एकदम आपको बोनस लगना चाहिए कि ये पूछ लिया तो मतलब इसमें तो नंबर कम ही होने ही नहीं चाहिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों इसमें रिमाइंडर थ्योरम। और आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ठीक, जिससे मैं आपको और भी अच्छा अच्छा कंटेंट यहाँ पे दिया करूँगा। और ये क्वेश्चन कोई भी हल्के क्वेश्चन नहीं है, ये सब आए हुए एसएससी में क्वेश्चन है बच्चों, तो इन्हें हल्के में नहीं लेना है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं अब इसमें रिमाइंडर थ्योरम। क्या? रिमाइंडर थ्योरम। तो बच्चों चलो आपको कुछ सवाल पूछ लेते हैं, जैसे कि फाइव फाइव का डिवाइड देना है, 1 मिनट। 5 का डिवाइड देना है बच्चों 28 में। क्या? 28 में। 6 का डिवाइड देना है बच्चों 32 में। और 7 का डिवाइड देना है बच्चों आपको कितने में? 42 में। सॉरी 42 नहीं, 1 मिनट, 46 कर लो यहाँ पे, इतने में। तो आप जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25, ठीक। और यहाँ पे जो 3 बचेगा, ये क्या बचेगा बच्चों? शेष, है ना। और ऐसे 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। यहाँ पर 2 जो बचेगा वो बच्चों क्या बचेगा? शेष, ठीक है। ऐसे ही 7 6 जा 42। और यहाँ पर जो 4 बचेगा बच्चों भी क्या बचेगा? शेष। शेष का मतलब ये है यहाँ पर शेषफल, ठीक, रिमाइंडर। तो ये होता है। तो देखो मैं बच्चों आपको यहाँ से 2 3 चीज़ें समझाऊंगा, वो आपको बिल्कुल क्लियरली समझनी है कि इसको तो बोलते हैं बच्चों क्या? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? चलो मैं लिख ही दूंगा, रहने दो अभी, यहाँ से नहीं। बस आपको जो समझना है वो ये समझना है, पहले समझो कि जो 3 शेष आया है तो इसमें आप एक टॉपिक डालना। क्या? कि जो शेषफल हो सब, जो शेषफल होता है बच्चों, शेषफल, शेषफल हमेशा पॉजिटिव आता है बच्चों। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक होता है, कभी ये ऋणात्मक नहीं होता, ठीक। शेषफल हमेशा धनात्मक होता है। पहला क्वेश्चन, पहला समझने की बात तो यही है कि जो भी बच्चों शेषफल आएगा वो हमेशा कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो ये देखिए यहाँ पर 3 शेष है, 2 शेष है, 4 शेष है। तो ये क्या है बच्चों? सभी धनात्मक है, तो ये शेष हो सकते हैं। दूसरी चीज एक और, शेषफल हमेशा, 1 मिनट, शेषफल हमेशा, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। भाजक से छोटा होता है, ये चीज दोनों आपको समझनी है बच्चों। भाजक से छोटा, छोटा होता है बच्चों। अब आपको ये समझ में आया होगा कि देखो भाजक क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। जिससे हम भाग लगाते हैं वही होता है भाजक। जैसे यहाँ पे 5 भाजक है, यहाँ पे 6 भाजक है और यहाँ पे 7 भाजक है, ठीक। जिससे हम डिवाइड लगाते हैं वही होता है बच्चों भाजक। तो भाजक से हमेशा छोटा होता है क्या बच्चों? वो होता है आपका शेषफल, ठीक। शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होता है, आपको ये बात समझनी है, ठीक। पहली बात, शेषफल हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक। अब देखो ऐसे अगर हम करेंगे तो बच्चों उसमें लगता है टाइम। ऐसे डिवाइड करेंगे हम बेसिक तरीके से तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब इसे थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ओके, हाँ। और अच्छे से हम क्या समझेंगे, समझिएगा यहाँ पे देखिएगा कि जैसे मैंने लिखा था 28/5। देखो शेषफल हमेशा 2 होते हैं बच्चों। शेषफल हमेशा 2 होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं? देखो एक तो होता है बच्चों पॉजिटिव रिमाइंडर, ओके। और एक होता है बच्चों नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर
मतलब शेषफल एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है और एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर बच्चों। अब अच्छा, नेगेटिव क्या होता है, जगह 5 था और यहाँ पर 28, पॉजिटिव तो मैं निकाल चुका हूँ, और नेगेटिव क्या होगा कि 5 6 जा 30, और 30 में से ये घटाऊंगा तो क्या बचेगा -2। अब ये हुआ रिमाइंडर, ये तो हुआ बच्चों नेगेटिव रिमाइंडर, आया समझ में, ये क्या हुआ नेगेटिव रिमाइंडर 2। लेकिन मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी कि जब हम नेगेटिव निकालेंगे भी तो जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है हमारा, वो क्या होता है बच्चों, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो -2 रिमाइंडर नहीं होगा, क्या होगा रिमाइंडर, रिमाइंडर होगा बच्चों 5 - 2 = 3। मतलब इसको इससे घटा देते हैं, आया समझ में, इसको इससे घटा देते हैं तो रिमाइंडर तो वही आएगा बच्चों। क्योंकि रिमाइंडर मैंने अभी बताया आपको, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा कैसे होता है, पॉजिटिव होता है। कैसे होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो ये रिमाइंडर -2 नहीं हो सकता, लेकिन हाँ बोल सकते हैं कि -2 नेगेटिव रिमाइंडर है। क्या है, नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर से भी हमें क्या बनाना है, फिर पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना है। ओके, तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर समझ गए होंगे। तो देखिएगा, हम इसमें अब हर बार क्या करेंगे बच्चों, 2 रिमाइंडर बताएंगे। क्या, 2 रिमाइंडर बताएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर। तो 5 का डिवाइड इसमें दूंगा तो बच्चों पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, +3, और नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -2। ठीक, ये दोनों रिमाइंडर है बच्चों। आपको ध्यान रखना, नेगेटिव रिमाइंडर -2, पॉजिटिव रिमाइंडर +3 में साइन लगा दूंगा, जो पॉजिटिव होगा उसमें और नेगेटिव होगा उसमें। ठीक, अब मैं लिखूंगा 65/8। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर तो कितना आएगा बच्चों, +1, और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा कि इससे भी काउंटिंग आगे पढ़ देनी है। 72 में से एक इतना गया तो कितना बच्चा बच्चों, -7, -7। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर जब आएगा कि उससे भी आगे पढ़ दिया जाए। ठीक, तो ऐसी एक और लेता हूँ मैं कि 59 / 10। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा बच्चों, +9, और नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, -1। आपको शुरुआती शुरुआती क्वेश्चन है, आपको यहीं से बेसिक समझना है कि ये जो है एक्चुअल में है क्या बच्चों। तो देखो, मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा सीधे से, वो क्या है कि हमारा आंसर कब ठीक होगा, जब पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का सम क्या हो, एक भाजक संख्या हो। आया समझ में, कि अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो वही संख्या मिले जिससे भाग लगाया जा रहा है। आ रहा है ना समझ में बच्चों, 10, ये हो गया कि जिससे भाग लगा जाता है, दोनों को जोड़कर वही संख्या हमें मिलती है। या पॉजिटिव रिमाइंडर में लिख के देता हूँ बच्चों, पॉजिटिव रिमाइंडर हुआ नेगेटिव रिमाइंडर का सम उस संख्या के बराबर बराबर होता है जिससे भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है। अब बच्चों आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का जो सम होता है, जो जोड़ होता है बच्चों, वो उस संख्या के बराबर होता है जिससे हम भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं उस संख्या के बराबर होता है। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर रखे क्यों, तो मैं आपको बता दूं बच्चे, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर रखने का मेरा मतलब ये है कि इससे बच्चों, इनसे क्या होगा, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो रहे होंगे आपके सामने। ठीक, तो दोनों ही रिमाइंडर हमारे लिए हेल्पफुल है, तो इसमें कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है आपको। ठीक, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ आगे। देखिएगा वो क्या है, एक एक नोट डाल कर लिखो बच्चों। नोट यह है कि 0 वह सबसे छोटी संख्या है, 0 वह सबसे छोटी संख्या है, 0 वह सबसे छोटी संख्या है बच्चों। कैसी, सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है बच्चों, जिससे क्या हो, जो
1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, अनंत तक, अनंत तक किसी भी संख्या से विभाजित हो सकती है, किसी भी संख्या से विभाजित विभाजित हो जाएगी, हो जाएगी। एक मिनट, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये विभाजित हो जाएगी, लेकिन 0 से नहीं होगी। लेकिन 0 से नहीं होगी मतलब मेरा समझाने क्या है कि 0 वह सबसे छोटी संख्या है बच्चों जो 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, अनंत तक चाहे किसी से भी संख्या से कट जाएगी, लेकिन 0 से नहीं कटेगी वो। आए समझे, 0 का डिवाइड 0 में नहीं जाएगा कभी भी। जैसे देखिएगा 0.1 क्या आएगा आंसर 0, 0.2 आंसर क्या आएगा बच्चों 0, ऐसे ही 0.3 क्या आएगा बच्चों आंसर 0, 0.4 पूर्णतः विभाजित होगी किसी भी संख्या से 0। लेकिन अगर मैंने 0.0 कर दिया तो बच्चे ये हो जाता है अनडिफाइंड, क्या हो जाता है अनडिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो कभी भी आपको 0.0 से भाग नहीं लगाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हम एक क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। और सवाल देखिएगा क्या है, सवाल देखिएगा, देखो सवाल है एक 65 × 41/9। इसमें बच्चों आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर क्या होगा, इसमें आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, शेषफल क्या होगा बच्चों। तो मैं आपके लिए 2 मिनट सॉरी 30 सेकंड का समय देता हूँ, आप करिएगा इसे पॉज करके, अपने फ़ोन में रोक के इसे करिएगा। आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, कि 9 है ना, तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि पहले तो आपको रिमाइंडर लिखना है। अच्छा 9 का भाग जब हम 65 में देंगे तो कितना रिमाइंडर होगा बच्चों, 9 7 जा 63, तो प्लस का 2 रिमाइंडर आ रहा होगा यहाँ पर, कितना प्लस का 2, प्लस का 2 रिमाइंडर आ रहा होगा बच्चों, ठीक। और 9 का डिवाइड जब हम 41 में दे रहे होंगे बच्चों, तो 9 4 जा 36, 36, तो कितना रिमाइंडर होगा प्लस का 5। आया समझ में बच्चों आपके, तो इतना रिमाइंडर आ रहा होगा। तो अब बचा क्या बच्चों, क्या बचा 2 × 5 बचा बच्चों, क्या बचा 2 × 5/9, मतलब 10/9 बचा। तो इस 9 का डिवाइड 10 में देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, 1 रिमाइंडर हो गया। ओके, रिमाइंडर हो गया कितना बच्चों, 1, ठीक। आपको ये मेथड तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, आपको बताने वाला हूँ नेगेटिव रिमाइंडर से हम कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ इसे। तो नेगेटिव रिमाइंडर अगर हमें चाहिए तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक। देखिएगा कि 9 7 जा 63 होते हैं, 9 8 जा 72, तो पास वाले लेने, बिल्कुल पास वाले जो आपके पास होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक। तो 9 7 जा 63, तो प्लस के 2, ओके कितना प्लस का 2, प्लस का 2 रिमाइंडर यहाँ पे बचा, ठीक। अब 9 5 जब 45 होते हैं, तो 45 कैसे होंगे बच्चों, माइनस का 4, यहाँ पे क्या माइनस का 4 आया होगा बच्चों समझ में आपकी, माइनस का 4, माइनस का 4 देखिएगा अब। तो अब बचा क्या बच्चों हमारे पास, 2 बचा इंटू माइनस का 4 बचा अपॉन 9, तो आंसर आ जाएगा बच्चों -8/9। देखो अगर ये माइनस में 8 आ रहा है बच्चों, 8 आ रहा है माइनस में, तो 8 तो रिमाइंडर हो सकता था, लेकिन माइनस का नहीं हो सकता था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रिमाइंडर होता है बच्चों हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब करना क्या हमें कि इसमें से इसी को घटा देना और कितना आ जाएगा 1, और यही हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों,
यही हो जाएगा रिमाइंडर। आया समझ में? यही हो जाएगा रिमाइंडर। चलो अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन लेके आता हूँ एक और। इसे करना है आपको, ठीक, आपको इसे करना है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों -11/9। तो इसमें भी क्या बताना है बच्चों, आपको रिमाइंडर ही बताना है। रिमाइंडर क्या होगा, अब आप इसमें रिमाइंडर बताना है बच्चों। तो देखो माइनस का 11 वैसे भी नहीं होता रिमाइंडर, तो इससे आगे पढ़नी है काउंटिंग। क्या करना है, इससे काउंटिंग आगे पढ़नी है। और आगे पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 9 2 18, 9 दूनी 18। तो 18 आ गया। 18 में से अगर मैं ये घटा दूंगा, 18 में से 11 घटा दूंगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 7 रिमाइंडर। प्लस पॉजिटिव वाला 7 रिमाइंडर। आया समझने कि नहीं आएगा बच्चों, 7 रिमाइंडर। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 + 41/9। आपको इसका रिमाइंडर बताना है। अभी आपको मल्टीप्लाई में थे, अब कैसे प्लस में। तो बच्चों अभी जो हमने किया ठीक वैसे ही करना है, करते हैं। देखो कितना आएगा यहाँ पे, प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, प्लस का 5। ठीक, प्लस का 2 प्लस का 5 आएगा तो क्या बचेगा, 2 + 5/9। अब आ जाएगा 7/9। अब 7 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर ही बच्चों क्या हो जाएगा, यही 7 हो जाएगा रिमाइंडर। शेषफल कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। चलो अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसे दूसरे तरीके से करता हूँ, नेगेटिव रिमाइंडर मान के। ठीक, तो मैं इसे रफ करूँगा। अब नेगेटिव रिमाइंडर से कैसे करेंगे अपन, नेगेटिव रिमाइंडर से देखो, इसे मिटाते हैं पहले। ठीक, तो अब 9 नेगेटिव के लिए हमें क्या करना होता है, इससे संख्या से ज़्यादा मल्टीप्लाई करना होता है उसका। तो 9 8 72, 9 8 72। तो 72 में से 65 गए बच्चों, माइनस का 7 बचा। कितना, माइनस का 7 बचा। तो माइनस का 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 7 यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा माइनस वाला। ठीक, माइनस वाला, 1 मिनट बच्चों, माइनस का 7 यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। ठीक, अरे 1 मिनट सॉरी, माइनस का 7 यहाँ पे रिमाइंडर हो गया, कैसा बच्चों, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला माइनस का 7 हो गया, तो माइनस का 7 यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन यही डिवाइड जब हम 45 में देंगे तो 9 सॉरी 9 चौके 36, 9 पंजे 45। तो 45 में से -4, मतलब इसका रिमाइंडर -4 हो गया। अब एक बात बताओ क्या हुआ, कि माइनस का 7 ये रहा, और माइनस का 4 8/9। तो क्या होगा बच्चों, माइनस के 11/9, 11/9। अब नेगेटिव तो रिमाइंडर होता ही नहीं है, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता तो रिमाइंडर कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसे पॉजिटिव करने के लिए 9 का टेबल पढ़ेंगे कि 11 से ज़्यादा जाए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब 18 में से बच्चों ये 11 घटा देंगे, कितना, 18 में से 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 18 में से 11 तो बचेगा बच्चों 7। क्या बचेगा, 7। और यही हो जाएगा बच्चों हमारे क्या, रिमाइंडर। क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा बच्चों, 7। अब बताओ आपके समझ में आया या नहीं आया। ठीक, तो आज बच्चों इतना ही रखते हैं। कल इससे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और भी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों। क्या, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल है आपके लिए अगर ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, तो आज इतना ही बहुत। चलो ठीक है, थैंक यू क्लास।